हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7Q समाकलन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चैप्टर्स को शुरू करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले चैप्टर्स को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रियल फार्मूले हैं जिनको सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें जो यूज होने वाले ट्रिग्नोमेट्रियल फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को पहले सीख लेते हैं और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो फार्मूले यूज होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड, ये फार्मूले हैं जो कि हमने लिखा है sin 2 थीटा बराबर और यहाँ पे cos 2 थीटा बराबर। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में फार्मूला होता है, जब इसका विस्तार करते हैं तो थीटा हमेशा आधा होता जाता है। अब यहाँ पे sin 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे, तो ये फार्मूले हम tan के पद में यूज करेंगे। तो sin 2 थीटा का फार्मूला जो tan के पद में होता है हमारा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा sin 2 थीटा का फार्मूला जो कि tan के पद में होता है। इसी तरह से हमारा cos का भी फार्मूला आता है जो कि tan के पद में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले हम इस प्रश्नावली में यूज करने वाले हैं। तो इन फार्मूलों को हमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद रखना है, क्योंकि इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम पूरे चैप्टर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इस फार्मूले के बारे में और डिटेल में सीख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे अगर थीटा जो लिखा है यह संयुक्त रूप में होगा, तो इस जो कि राइट साइड में लिखा है इसका दुगुना होगा। जैसे कि यहाँ पे थीटा लिखा गया और यहाँ पे देखें तो 2 थीटा लिखा गया है, तो यहाँ पे 2 थीटा का जब विस्तार करेंगे तो यहाँ पे कोण हमेशा आधा होता है। जैसा कि यहाँ पे 2 थीटा का आधा करेंगे तो बचेगा थीटा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। यदि कोण हमारा 2 थीटा के रूप में न होके यहाँ पहले से ही थीटा रहे, तो थीटा का भी आधा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा थीटा बाई 2 और यहाँ से भी थीटा बाई 2। जैसा कि हम एक फार्मूले को देख ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं x के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन x के टर्म में सॉल्व करना है, तो यहाँ से मान लेते हैं कि sin x लिखा गया है। अब इस sin x को हमें tan के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से लिखेंगे 2 tan, क्योंकि जानते हैं कि कोण आधा होता है, तो x का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा x अपान 2 बटे यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर। अब थीटा के स्थान पे वैल्यू हमारी x लिखी गई है, तो यहाँ पे x अपान 2 इस तरह से यूज करेंगे। अब इसी तरह से साइन रहेगा तो साइन और कॉस रहेगा तो कॉस के साथ यूज करेंगे। तो आइए अब सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया गया इंटीग्रेशन dx बटे 3 प्लस 4 साइन x। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, तो यहाँ से इसे हल करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे जो साइन का फार्मूला हमने बताया उसी फार्मूले का यूज करेंगे और बाकी के जो शेष अंक लिखे गए हैं उन्हें उसी तरह से उतार लेंगे। जैसा कि यहाँ सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन और ये dx बटे में यहाँ पे 3 प्लस ये 4 को भी इसी तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे sin x के स्थान पे sin x का फार्मूला tan के टर्म में यूज करेंगे। यहाँ से लिखेंगे ब्रैकेट में यहाँ पे 2 tan x अपान 1 प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इस तरह से हमने अभी पूर्ण रूप से लिखा नहीं है, क्योंकि हमने इसके आधार पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे बताया भी है कि अगर कोण हमारा देखिए तो x है तो इसका आधा करेंगे तो बाई 2, तो यहाँ पे भी तो हमारा sin x ही लिखा गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा बाई 2। इस तरह से हम यहाँ फार्मूले के यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख ही दिया था पहले से। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 का इस अंश वाले में गुणा होगा और ये जो हर है इसका तिर्यक गुणा होगा। इसके बाद ये तीसरा टर्म है रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा। जैसा कि यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन dx बटे यहाँ पे इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2। यहाँ से ब्रैकेट को करेंगे ये क्लोज, प्लस यहाँ पे 4 है तो 4, यहाँ पे 2 tan x अपान 2, यहाँ पे इस ब्रैकेट को भी क्लोज, यहाँ पे बटे में ये बचा टोटल के साथ में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2। इस तरह से रखेंगे। अब ये तीसरा टर्म है तो ये रिवर्स होके ऊपर जाएगा, तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2, इसे ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ पे dx
बटे यहाँ से 3 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस, अब टेन स्क्वायर एक्स में करेंगे तो 3 टेन स्क्वायर एक्स अपान में 2, यहाँ से प्लस है प्लस, अब 4 का 2 में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8, यहाँ पे 10 एक्स अपान 2। इस तरह से यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फार्मूला भी पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में पढ़ा है, बराबर होता क्या हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम यक्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर यक्स बराबर जहां जहां थीटा लिखा था वहां पे क्या हो जाएगा हमारा यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो यक्स अगर यहाँ पे यक्स बाई 2 के रूप में है तो यहाँ पे यक्स बाई 2 कर देंगे, लेकिन वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर यक्स बाई 2 है तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर इसके अपान में 2 कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसके स्थान पे हम रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ से हो जाएगा dx बटे यहाँ से 3, तो यहाँ से 3 को लिखेंगे, यहाँ से हम घात को अवरोही क्रम में लिख देंगे। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी घात है यहाँ पे इसे लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 3 टेन स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस 8 टेन एक्स अपान 2 और यहाँ से प्लस के 3 को हम क्या करेंगे लास्ट में कर देंगे। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करने के लिए मानेंगे तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से माना टेन एक्स अपान 2 बराबर हमने मान लिया क्या t, तो टेन एक्स अपान 2 बराबर हमने t मान लिया। अब यहाँ पे जब मानते हैं तो हमें अवकलन भी करना होता है, तो यहाँ अवकलन जब भी करेंगे हम हमेशा x के सापेक्ष ही करेंगे। तो यहाँ से लिख भी सकते हैं या तो डायरेक्ट ही करेंगे, तो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इसका अवकलन सेक स्क्वायर एक्स अपान 2, ये हमारा परफेक्ट रूप से x है नहीं, इसका पुनः अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1 अपान 2 बराबर इस तरफ हो जाएगा dt और अपान में dx। तो यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर x अपान 2 और ये dx बराबर इस 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 2 dt हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 2 को पक्षांतर क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखिए अंश में तो सिर्फ लिखा गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हमें इस रूप में बनाने के लिए हमने 2 को भी पक्षांतर कर दिया। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx के स्थान पे क्या रख सकते हैं 2 dt, तो यहाँ से वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ से रखेंगे 2 dt, तो 2 अचर वैल्यू है इसे इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे और यहाँ से dt बटे यहाँ से 3 और यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो टेन एक्स को हमने यहाँ पे माना क्या है t, तो यहाँ से हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 8 और यहाँ पे टेन एक्स को माना है t, तो 8t और यहाँ से प्लस का 3 इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो अगर इसका गुणनखंड होगा तो हम पहले इसका गुणनखंड करेंगे, अगर गुणनखंड नहीं होगा तो हम इसे पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे और पूर्ण वर्ग बनाने वाले नियम का पालन करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो 3 तरीका कर सकते हैं 9, अगर यहाँ पे 3 तरीका 9 होगा तो इसे 2 खंड में तोड़ेंगे ताकि गुणा करने पे 9 आए और यहाँ पे जोड़ने पे 8 आए। इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जोड़ने पे 9 आए और यहाँ पे गुणा करने पे क्या आ जाए 8 आए। तो यहाँ 9 एक कम 9 कर सकते हैं, लेकिन 9 में से 1 को जब घटाएंगे तो यहाँ से 8 आएगा, लेकिन माइनस में एक वैल्यू होगी एक वैल्यू प्लस में, जो कि गुणनखंड के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये हमारा जो गुणनखंड तो होगा नहीं, तो यहाँ से पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने का नियम ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर यानी सबसे बड़ी घात कह सकते हैं, तो उसमें एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होते हैं गुणांक को पहले हटाते हैं। तो हटाने का मतलब ये है कि गुणांक को कॉमन कर लेंगे, कॉमन करने के बाद आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे यहाँ से 2, यहाँ से हमने 3 को कॉमन कर लिया, तो कॉमन किया तो यहाँ पे बाहर रख दिया 3, यहाँ पे इंटीग्रेशन और ये dt बटे में यहाँ से t को कॉमन किया तो यहाँ से t गायब हो जाएगा, सॉरी 3 गायब हो जाएगा, यहाँ से बचेगा t स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 तो था नहीं तो यहाँ से हो जाएगा 8 अपान में t, 8 अपान 3t और यहाँ से 3 है तो 3 को कॉमन किया तो यहाँ से बचेगा कितना 1 बचेगा, यहाँ से प्लस होगा, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इस तरह से यहाँ से मिलेगा हमें। अब यहाँ से इसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो यहाँ से लिखेंगे 2 अपान 3 इंटीग्रेशन यहाँ से dt बटे t स्क्वायर प्लस 8 अपान 3t और यहाँ से प्लस 1। पहले एक बार हम इसे पूरे वैल्यू को उतार लेंगे। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें ध्यान ये रखना है
कि जब भी वैल्यू को पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो घात हमारी सिंगल डिजिट में रहती है, जिसकी घात सिर्फ एक रहती है, या कह सकते हैं कि x के रूप में है या फिर t के रूप में है, उसी का आधा करते हैं। तो यहाँ पे 8/3t है, तो यहाँ पे इसका आधा करेंगे तो जब 8/3 का आधा करेंगे तो 8/3 का आधा मतलब इस तरह से करेंगे 8/3। अब इसका आधा कर देंगे तो यहाँ से 2 1 2, 2 चौके 8, तो यहाँ से आ गया 4/3। ये 4/3 जो मिलेगा हमारा, इसे मान लेंगे कि ये b की वैल्यू हमें मिली है, तो इसी का वर्ग करके जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो जब यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये b² हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16 में ये क्या हो जाएगा 9। तो 16/9 को इसमें जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि प्लस का 16/9 और यहाँ से माइनस का 16/9। ये हमने इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2/3 और यहाँ से dt में। अब यहाँ से देखें तो जो हमने वैल्यू को वर्ग करके लिखा तो b² का मान था, तो ये b² का मान 16/9 आया। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारे 8/3t जिसकी घात 1 थी, हमने जिसका आधा किया था, वह वैल्यू हमेशा हमारे 2ab के रूप में होती है। तो चैप्टर के अंत में हम आप लोगों को पूर्ण वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं या बनाते हैं उसका डिटेल में आप लोगों को व्याख्या करके बताएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ से 2ab के रूप में, अब देखिए तो ये प्लस 2ab है, तो हमारा जो b² की वैल्यू भी होगी वह भी प्लस के रूप में होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि t + 4/3 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से 1 बचा और ये माइनस का 16/9, तो 1 - 16/9 इस तरह से वैल्यू बची है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 2/3 इंटीग्रेशन dt बटे यहाँ से t + 4/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9 × 9, 9 में से 16 को अगर घटा देंगे तो आएगा -7, तो यहाँ से -7/9। इस तरह से वैल्यू को रखेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे 2/3 यहाँ पे dt बटे t + 4/3 का होल स्क्वायर माइनस, अब जो हमारा 7/9 था इसे लिख सकते हैं रूट में 7/3 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये dt/, इससे मान लेंगे कि ये टोटल t² और ये क्या वैल्यू है हमारी a² की वैल्यू है। तो यहाँ से हमने इतना रख दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये एक हमारा फार्मूला बन गया, जो कि फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx बटे x² - a²। तो ये फार्मूला होता है हमारा 1/2a log mod में x - a बटे x + a। यहाँ पे a जो लिखा गया ये अचर वैल्यू है जो कि गिनती की संख्या होती है, और ये जो x वैल्यू है x के रूप में रहेगी, या फिर हम मानते हैं अगर t तो ये t वाला फॉर्म हमारा x का मान होगा। तो जैसे यहाँ देखें तो t + 4/3, तो ये पूरा जो t के रूप में लिखा गया ये हमारी x की वैल्यू, और ये 7/3 जो कि रूट में लिखा गया ये हमारी a की वैल्यू होगी। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 2/3 जो कि पहले से लिखा गया है, तो यहाँ से लिखेंगे 2/3, हम इसे इसी तरह से लिखेंगे इनटू, अब होता क्या 1/2 है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 और a की वैल्यू है रूट में 7/3, तो यहाँ से लिखेंगे रूट में 7/3, और यहाँ से लगाएंगे लॉग जो कि फार्मूला ही हमारा लॉग, यहाँ पे मॉड में x, तो x के स्थान पे ये वैल्यू है, यहाँ से रखेंगे t + 4/3 माइनस a, तो a के स्थान पे रूट में 7/3 बटे x + a, तो यहाँ से रखेंगे t + 4/3 प्लस रूट में 7, यहाँ पे /3, यहाँ से मॉड को क्लोज और यहाँ से प्लस का c लगा देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें तो हर जो हमारा बराबर है तो अंश आपस में क्या होता है जुट जाएगा, लेकिन इससे पहले इसका यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ से जब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, या फिर अगर तिर्यक गुणा न करें तो यहाँ पे डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू को हम पुट भी कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से इसका तिर्यक मल्टीपल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा हमारा 1/रूट में 7, यहाँ से लॉग और यहाँ से मॉड में। अब यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे तो t हमने माना था क्या tan x/2 बराबर t, तो यहाँ से t की वैल्यू रख देंगे तो tan x/2 यहाँ से प्लस 4/3 और माइनस रूट में 7/3 बटे में इसी तरह से रखेंगे tan x/2 प्लस 4/3
प्लस रूट में 7/3 और यहाँ पे मॉड क्लोज प्लस का c। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हर बराबर है तो अंश आपस में क्या होंगे हमारे जुट जाएंगे। तो यहाँ से अंश को जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/रूट में 7, ये लॉग होगा मॉड में 10x/2, यहाँ से प्लस 4 माइनस रूट में 7, ये टोटल के बटे में हो जाएगा 3 और यहाँ से पूरे के बटे 10x/2, यहाँ से प्लस 4 प्लस रूट में 7, यहाँ से बटे में 3 और यहाँ पे मॉड क्लोज और ये प्लस का c। तो ये हमारे इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए अब इसी क्रम में हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अब यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन dx/2 प्लस कॉस x। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो जैसा कि हमने जो फार्मूला सीखा पहले स्टार्टिंग, उसी फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन dx/ यहाँ से 2 प्लस, अब cos x के स्थान पे cos x वाला फार्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर x/2, यहाँ से बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहाँ से इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब ये इस फार्मूले का यूज हम तभी करेंगे जब ये क्वेश्चंस हमें कुछ इस रूप में होंगे। जैसा कि हम जान लेते हैं कि ये जो फॉर्म यानी कह सकते हैं कि रूप है, तो क्वेश्चन किस रूप में रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन dx/a प्लस b cos x के रूप में, या फिर dx/a प्लस b साइन x के रूप में। ये हमारे क्वेश्चंस इसी रूप में रहेंगे, तभी हमें tan में कन्वर्ट करना है, या फिर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से देखें तो ये जो क्वेश्चन दिए गए इन्हीं रूपों का क्वेश्चन है। तो यहाँ से इसे हमने चेंज किया और यहाँ से इसका तिर्यक मल्टीपल करेंगे और ये तीसरा टर्म है, फिर रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन यहाँ पे मल्टीपल भी कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, इसे ऊपर भी कर देते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा और ये dx है बटे में, यहाँ पे इसका तिर्यक मल्टीपल होगा तो 2 का 1 में होगा तो 2 प्लस यहाँ से 2 का tan स्क्वायर x/2 में होगा 2 tan स्क्वायर x/2 और यहाँ पे है प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। इस तरह से है। अब यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिएगा, पहले हमने इसका यहाँ पे मल्टीपल किया तो मल्टीपल करेंगे बारी बारी से, 2 का 1 में तो 2, फिर यहाँ पे 2 का tan स्क्वायर x में तो प्लस 7, पहले यहाँ tan स्क्वायर x रख दिया और यहाँ से इसी में कोई परिवर्तन नहीं, इसे उतार लिया और ये तीसरा टर्म था रिवर्स होके ऊपर आ गया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को लिख क्या सकते हैं sec स्क्वायर x/2, यहाँ से इसे कन्वर्ट कर देंगे sec स्क्वायर x/2 के रूप में और यहाँ से इसे देखते हैं अगर जुटेगा तो जोड़ देंगे या फिर घटेगा तो घटा देंगे। यहाँ से 2 में 1 को जोड़ देंगे, तो जब 2 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ पे tan स्क्वायर x/2 में tan स्क्वायर x/2 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर x/2। तो यहाँ से लिखेंगे 2 और 1 ये 3 प्लस यहाँ 2 में से 1 tan स्क्वायर x/2 घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे जैसा कि हम मानते हैं वही मान लेंगे। यहाँ से हमने माना, अब मानेंगे क्या, तो हम हमेशा tan को ही मानेंगे। तो माना कि tan x/2 बराबर यहाँ से क्या आ गया हमारा t। अब यहाँ से अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो sec स्क्वायर x/2 इंटू में 1/2 आएगा और यहाँ पे dx को पक्षांतर कर देंगे बराबर इधर आ जाएगा dt। अब 2 को भी पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x/2 dx बराबर 2 dt हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2 dt, तो 2 अचर वैल्यू है बाहर रखेंगे और यहाँ पे dt बटे यहाँ पे 3 प्लस tan x को हमने t माना है तो यहाँ पे स्क्वायर के रूप में है तो लिख सकते हैं tan x/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब t रखेंगे तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे अगले स्टेप में 2 इंटीग्रेशन dt बटे, अब यहाँ से 3 को भी हमें जो है वर्ग के रूप में बनाना है तो यहाँ लिख सकते हैं कि रूट में 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से t का स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू को रख सकते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि जो हमारा फार्मूला होता है तो उसी फार्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है उस फार्मूले को भी हम यहाँ साइड में देख लेते हैं। ये हमने मान लिया कि ये हमने फार्मूला ही लिखा है, तो ये फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन dx बटे, यहाँ पे कह सकते हैं कि चाहे प्लस में वैल्यू
यक्स आगे रहे या फिर ए रहे, दोनों के लिए सेम फार्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर बराबर होता है हमारा 1/a tan इनवर्स यक्स अपॉन ए प्लस का सी। इसी फार्मूले का यूज यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यक्स चाहे पहले आए चाहे ए पहले आए, लेकिन अगर प्लस चिन्ह है तो दोनों कंडीशन में यही फार्मूला यूज होने वाला है। जैसा कि कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो हमारा सेम यही फार्मूला यूज होगा दोनों ही कंडीशन में। तो आइए इस फार्मूले को रखते हैं। अब यहाँ से रखेंगे जो कि हमारा 2 पहले बाहर ही था, तो यहाँ से 2 इंटू 1/a, ए की वैल्यू हमारी थी √3, यहाँ पे tan इनवर्स तो यक्स के स्थान पे हमारा वैल्यू क्या था, t माना था, अपान a, तो a की वैल्यू है √3 और यहाँ पे प्लस का c रख देंगे। अब यहाँ से हम t की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने माना था, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2/√3, यहाँ पे tan इनवर्स, अब t हमने माना कि थे सर tan x/2 को, तो यहाँ से ब्रैकेट में लिखेंगे tan x/2, यहाँ पे बटे √3 है, तो यहाँ से लिख देंगे √3, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और प्लस का क्या आ जाएगा c। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही आसानी से और शानदार तरीके से बहुत ही सरल भाषा में ज्ञात कर लिया। तो आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन dx/2 प्लस साइन 2x। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन dx/, यहाँ से 2 प्लस, अब यहाँ पे साइन 2x ही लिखा गया है, तो यहाँ पे साइन 2x जैसा कि हमने साइन 2 थीटा के रूप में फार्मूला शुरू में ही सीखा था, तो यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा 2 tan x/1 प्लस tan स्क्वायर x। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बाई 2 क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है दोगुने रूप में जब आधा करेंगे तो बचेगा क्या, यक्स बचेगा, तो यहाँ से यक्स ही रहेगा। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये तीसरा टर्म है रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये हमारा ऊपर क्या है dx बटे, यहाँ से इसका तिर्यक गुणा होगा तो 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 प्लस, अब 2 का tan स्क्वायर x में, तो यहाँ से 2 tan स्क्वायर x प्लस ये 2 tan x लिखा गया, तो यहाँ से लिखेंगे 2 tan x, इस तरह से रख देंगे। अब 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है हमारा sec स्क्वायर x, यहाँ से लिखेंगे sec स्क्वायर x dx बटे 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x। इस तरह से यहाँ से हमने वैल्यू को रख दिया। अब यहाँ से घात को अवरोही क्रम में लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम मान लेंगे, तो यहाँ से हमने मान लिया कि माना अब माना क्या हमने कि tan x बराबर क्या मान लिया हमने t। यहाँ से अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब sec स्क्वायर x dx के स्थान पे क्या रखेंगे हम dt, तो यहाँ से रख देंगे dt बटे, यहाँ से घात को अवरोही क्रम में लिखते हैं, यहाँ से 2 और यहाँ पे t रखा है तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर प्लस यहाँ पे tan x के स्थान पे t रखेंगे तो 2t और यहाँ से प्लस का क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखें तो इसका गुणनखंड अगर होगा तो गुणनखंड करेंगे, नहीं तो फिर पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आप लोग भी करके देख लेना, तो यहाँ से इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, तो यहाँ से पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ से गुणांक को हटाना होगा। तो हटाने का मतलब होता है कि यहाँ से गुणांक को कॉमन करेंगे, तो जब 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 को बाहर लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt बटे, यहाँ से 2 को कॉमन करके यहाँ लिख दिया, तो यहाँ बचेगा क्या हमारा t स्क्वायर बचेगा, यहाँ से हो जाएगा t स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा t और ये प्लस का 1। अब इसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने यही बताया कि जिसकी घात x के रूप में या तो t के रूप में 1 रहेगी, उसी का आधा करके उसका वर्ग करते हैं और जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो यहाँ से देखें तो t के आगे गुणांक कुछ नहीं लिखा गया था, अर्थात 1 लिखा गया है, तो जब गुणांक का आधा करेंगे तो 1/2 होगा। अब 1/2 का आधा कर दिया हमने तो 1/2 आया, अब उसी का वर्ग करके जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो जब 1/2 का आधा करेंगे तो 1/4 आएगा, ये हमने जोड़ दिया और ये घटा दिया। अब जानते हैं कि जब वर्ग करके जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो हमारी b की वैल्यू होती है, और हमने जिसका आधा किया था वो 2ab के रूप में होता है। तो यहाँ से देखें 2ab प्लस में है, तो b की वैल्यू जो हमने b स्क्वायर था हमारा b स्क्वायर प्लस में ही होगा। अब कैसे होगा ये हम यहाँ पे हिंट दे रहे हैं, क्योंकि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है
वह होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पे जब माइनस होगा तो 2ab, या तो प्लस भी होगा तो 2ab, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा ही प्लस में रहने वाले हैं। तो यहाँ से हमें ध्यान किस में रखना है, 2ab वाले फॉर्म पे, अर्थात जहाँ से हमने आधा किया था उसी पे ध्यान रखना है। अगर वहाँ से वैल्यू प्लस में है तो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेना है, और जब वो वैल्यू माइनस में रहेगी तो हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेना है। जैसा कि यहाँ पे देखें तो ये 2ab वाला पार्ट है, ये प्लस में है, तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेंगे, तो जिसका आधा करके हम वर्क करते हैं वही हमारी बी की वैल्यू होती है। तो जब आधा करके वर्क किया तो 1/4 आया, तो 1/4 तो देखिए बी की वैल्यू, तो बी हमारी दोनों कंडीशन में प्लस होने वाली है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 1/2 इंटीग्रेशन डी टी बटे यहाँ से t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने लिखा ये t प्लस और ये 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया हमारा टी स्क्वायर प्लस 1/4 और प्लस का t। इतनी वैल्यू हमारी इसमें एडजस्ट हो गई। बची है यहाँ से 1 और यहाँ से -1/4, तो यहाँ से लिखेंगे +1 -1/4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन डी टी बटे टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से सॉल्व करेंगे 4 एक कम 4 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3/4। अब इसे भी हमें इसी रूप में लिखना है, वर्ग के रूप में, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन डी टी बटे यहाँ से लिख सकते हैं t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से प्लस इसे लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि हमारा tan का फॉर्म बन गया, तो यहाँ से हम tan के फॉर्म का यूज करेंगे। इसके पहले 1/2 है तो यहाँ से 1/2 रखेंगे, और यहाँ से tan इनवर्स, तो tan इनवर्स के रूप में पहले 1/a आता है, यहाँ से लिखेंगे इंटू 1/a, तो a की वैल्यू है √3/2, तो यहाँ से √3/2, यहाँ से tan इनवर्स x, तो x के स्थान पे t प्लस 1/2 अपान a की वैल्यू है √3/2, और यहाँ पे रखेंगे प्लस का c, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होने वाला है, तो 2 से 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब जब हमने 2 से 2 को कैंसिल आउट किया तो बचा क्या हमारा 1/√3 tan इनवर्स, और यहाँ से बचा t के स्थान पर हम t का मान रख दे रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा tan x, क्योंकि हमने tan x बराबर ही तो t माना था, तो यहाँ पे हमने t का वैल्यू रख दिया, और प्लस 1/2 यहाँ पे बटे में √3/2, और यहाँ पे था प्लस का हमारा c, क्योंकि ये हमारे a की वैल्यू थी। जब इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 का इसमें मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/√3, और ये tan इनवर्स ये ब्रैकेट में 2 tan x प्लस का 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा टोटल के बटे में 2, फिर यहाँ से बटे यहाँ से √3/2, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे प्लस का c। अब यहाँ से इसे लिख सकते हैं 1/√3 tan इनवर्स, तो यहाँ क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं, तो यहाँ से हम आगे पीछे करके लिखेंगे, तो 1 + 2 tan x बटे यहाँ से √3 ब्रैकेट क्लोज प्लस का c, इस तरह से रख देंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ। तो आइए हम इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया इंटीग्रेशन dx बटे 4 + 5 cos x। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन dx बटे यहाँ पे 4 + 5। अब यहाँ पे cos x का फार्मूला tan के पद में यूज करेंगे, तो 1 - tan स्क्वायर x/2 बटे 1 + tan स्क्वायर x/2 रखेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि हमने कई क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व किया है जो कि बैक क्वेश्चन थे, तो हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ से मल्टीपल भी करेंगे और ये रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर x/2, और यहाँ से dx बटे में यहाँ से इसका मल्टीपल करेंगे तो 4 का 1 में 4, और ये 4 का tan स्क्वायर x में तो हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x/2, यहाँ से प्लस जो कि यह लिखा गया है। अब 5 का 1 में होगा तो 5 माइनस, अब tan स्क्वायर x/2 में होगा तो 5, यहाँ से tan स्क्वायर x/2,
आ जाएगा। अब यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और ये डी एक्स बटे में यहाँ से इसे ऐड करेंगे तो 4 में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और यहाँ 4t स्क्वायर एक्स बाई टू में से 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को घटाएंगे, यहाँ से आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम मान लेंगे तो मानेंगे क्या, तो जानते हैं कि टेन एक्स बराबर मानेंगे, तो यहाँ से बाई टू के रूप में है तो मानेंगे कि टेन एक्स बाई टू बराबर क्या मान लेंगे, टी। अब टेन एक्स बाई टू बराबर टी मान के अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये हमारा x तो था नहीं, पुनः अवकलन करेंगे तो 1/2 यहाँ से dx बराबर dt। अगर आप लोगों को अवकलन में दिक्कत हो तो हमारे अवकलन के भी वीडियो YouTube पे मौजूद हैं, तो आप लोग पहले अवकलन को बेहतरीन ढंग से तैयार कर लें ताकि यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ से dx बराबर, यहाँ से लो को पक्षांतर करेंगे तो 2dt रख देंगे। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू के dx के स्थान पे क्या रखेंगे 2dt, तो 2 अचर वैल्यू, इसे बाहर करेंगे इंटीग्रेशन के और dt बटे में यहाँ से 9, तो 9 इसी तरह से रखेंगे माइनस टेन एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ माना है t, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर। अब यहाँ से इसे लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन dt बटे 3, यहाँ पे जो 9 लिखा गया इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस ये टी स्क्वायर, इस तरह से रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमारा एक नया फार्मूला हमें मिल गया। अब उसी फार्मूले का यूज हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम फार्मूले को लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो हमारा जो फार्मूला होता है, तो फार्मूला हमारा होता है इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो 1/2a लॉग मॉड में a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स और ये प्लस का c, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इसी फार्मूले को यूज करेंगे, तो यहाँ से 2 हमारा पहले से ही है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1/2a, तो 1/2 a की वैल्यू हमारी कितनी 3, तो यहाँ से इंटू के रूप में लिखेंगे 3। ये इंटू का मतलब मल्टीपल है, तो यहाँ से आप लोग मल्टीपल का सिंबल भी इस तरह से रख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया लॉग, तो यहाँ से लिखेंगे लॉग, फिर यहाँ पे मॉड में a प्लस एक्स, तो a की वैल्यू है 3 प्लस एक्स के स्थान पे क्या है हमारा t बटे में a माइनस टी, तो 3 माइनस टी, यहाँ से मॉड क्लोज और प्लस का c। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना हमारा 1/3 यहाँ से लॉग। अब यहाँ से t की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो t हमने माना किसे था टेन एक्स बाई टू बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे 3 प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो टेन एक्स बाई टू बटे 3 माइनस टेन एक्स बाई टू और यहाँ से प्लस का c रख देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जैसा कि हम आप लोगों को बहुत ही आराम से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही डीपली तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बताते हुए चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से हमारा दिया गया इंटीग्रेशन डी एक्स बटे 4 प्लस 5 साइन एक्स। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स बटे यहाँ से 4 प्लस 5, यहाँ से साइन एक्स का फार्मूला टेन के टर्म में लिखेंगे, तो 2 टेन एक्स बटे यहाँ पे एक्स है तो यहाँ से बाई 2 हो जाएगा और यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन, ये तीसरा टर्म रिवर्स होकर ऊपर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और ये हो जाएगा डी एक्स बटे यहाँ पे ये जो टर्म दिया गया इसका यहाँ मल्टीपल होगा तो 4 का 1 में होगा तो 4 प्लस यहाँ पे होगा तो 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये प्लस 5 का 2 में होगा तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे टेन एक्स बाई 2 इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो कि ऊपर लिखा गया इसके स्थान पे रख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ से इसे कन्वर्ट कर देंगे सेक में, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बटे यहाँ से घात को अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 10 यहाँ से टेन एक्स बाई 2 और यहाँ से प्लस का 4 रख देंगे। अब यहाँ से मान लेंगे कि टेन एक्स बराबर एक्स बाई 2 बराबर क्या मानेंगे टी, तो यहाँ से हमने मान लिया कि माना
tan x/2 बराबर यहाँ से t। अब tan x/2 बराबर t, अब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा sec² x/2 इंटू 1/2 और ये dx बराबर dt। तो 2 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा sec² x/2 dx बराबर dt, ये आएगा। अब यहाँ पे sec² x/2 dx के स्थान पे क्या रख देंगे dt, तो यहाँ से रखेंगे dt अपान, यहाँ से देखें तो 1/2 को पक्षांतर किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 अचर वैल्यू, 2 इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे और यहाँ से 4 tan x बराबर t माना है तो यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा t² प्लस यहाँ से 10t प्लस यहाँ से 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखें तो कुछ वैल्यू को कॉमन भी कर सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन भी कर गए और कॉमन करके यहाँ पे देखें तो ये हमारा अगर यहाँ पे देखें तो ये सबसे पहले गुणनखंड बनेगा तो हम गुणनखंड रूप में कन्वर्ट करेंगे। अगर गुणनखंड नहीं बनेगा तो यहाँ से हम इसे पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखें सबसे पहले हम कॉमन वैल्यू को ले सकते हैं, तो यहाँ से कुछ वैल्यू हैं जो कि कॉमन हो जाएंगी, यहाँ से पहले कॉमन करते हैं। अब यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे जो कि पहले से ही हमारा 2 लिखा गया, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ये dt बटे यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2t² प्लस यहाँ पे 5t और ये प्लस का क्या हो जाएगा 2। ये 2 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा इंटीग्रेशन dt बटे 2t² प्लस 5t और प्लस का 2, इस तरह से बचेगा। अब यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे, तो अगर गुणनखंड हो जाता है तो गुणनखंड के आधार पे आंशिक भिन्न लगा के सॉल्व करेंगे। यदि गुणनखंड नहीं बनेगा तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे। यहाँ से पहले गुणनखंड देख लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा dt। अब यहाँ 2 दूनी 4, अब इसे तोड़ेंगे तो 4 एक कम 4, 4 और 1 5, यहाँ से गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ से इसे लिखेंगे 2t² प्लस यहाँ पे t प्लस इसे लिख सकते हैं 4t और ये प्लस का 2, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ से इसमें से t कॉमन करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन dt बटे यहाँ से हमने t को कॉमन कर लिया तो यहाँ से बचा 2t प्लस का 1 और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2t प्लस का 1। तो जो कॉमन वैल्यू है उसे एक ब्रैकेट में और जो समान टर्म है उसे एक ब्रैकेट में, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन dt बटे यहाँ से 2t प्लस 1 एक ब्रैकेट में और जो हमने कॉमन लिया था t प्लस 2 को एक ब्रैकेट में रखेंगे। अब यहाँ से हम आंशिक भिन्न का यूज करेंगे, तो यहाँ से आंशिक भिन्न द्वारा आप समाकलन को हल करेंगे। तो यहाँ से लगाएंगे कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करने पर, अब यहाँ से आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करेंगे तो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करने के लिए जो अंश होता है अंश को लेफ्ट में लिखते हैं और जो हर होता है हर को अलग अलग एक अचर वैल्यू के साथ में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से dt लिखा गया है, तो यहाँ से कुछ नहीं है, तो यहाँ मान लेंगे कि क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। बराबर यहाँ से इसे अलग करेंगे तो एक अचर वैल्यू हमने a माना, इसके बटे में लिख दिया 2t और प्लस का 1 प्लस अगली अचर वैल्यू b बटे यहाँ से t प्लस का 2। ये आंशिक भिन्न का रोल है, इसे इसी तरह से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे और यहाँ पे 1 है तो 1 के बटे में हर को इसी तरह से लिखेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ से 2t प्लस का 1 और ये t प्लस का 1। अब यहाँ से इस राइट वाले को यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2t प्लस का 1 और ये t प्लस का 2। अब यहाँ से 2t प्लस 1 से 2t प्लस 1 कैंसिल होगा, बचेगा t प्लस 1। तो a में t प्लस 2 है, t प्लस 2 का मल्टीपल, तो यहाँ से फिर यहाँ पे 2t प्लस 1 और यहाँ पे t प्लस 2, तो यहाँ से प्लस ये b t प्लस 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 2t प्लस का 1, ये बचेगा। और यहाँ पे 1 बटे जो लिखा गया है 2t प्लस 1 और ये t प्लस 2, ये इस हर से ये हर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर जो अंश है यहाँ पे इसका मल्टीपल करके कुछ कॉमन फैक्टर होगा तो कॉमन लेंगे, उसके बाद यहाँ से कंपैरिजन करेंगे घातों की। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे और मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, आप लोग भी करके देख लेना। तो यहाँ से लिखेंगे 1/at और bt को एक साथ करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे at प्लस 2bt प्लस यहाँ से 2a प्लस b। अब यहाँ से इसमें से t को कॉमन करेंगे तो 1/t को कॉमन कर लिया तो यहाँ से बचा a प्लस 2b प्लस यहाँ से 2a प्लस b, ये वैल्यू बचेगी।
अब यहाँ से समान गुणांकों की तुलना करेंगे तो समान गुणांक जो हमारे t से रिलेटेड लेफ्ट पक्ष में होंगे वो हमारे a+2b के मान होंगे। तो यहाँ से इसमें देखें तो लेफ्ट तरफ हमारा t के रूप में कोई भी वैल्यू नहीं लिखी गई है, तो जब कोई भी वैल्यू नहीं लिखी रहेगी तो यहाँ से a+2b जो ब्रैकेट में इसकी वैल्यू हम t के साथ यहाँ पर हम कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 इंटू t+1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से t कैंसिल आउट हो जाएगा, a+2b का मान क्या हो जाएगा 0, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि a+2b बराबर क्या हो जाएगा 0। इसे मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये जो 2a+b है इसमें न तो t है न तो x के रूप में कुछ है, यहाँ से ये अचर वैल्यू, तो इस अचर वैल्यू का मान क्या है हमारा जो कि 1 लिखा गया था, तो यहाँ से लिखेंगे क्या 1, तो 2a+b बराबर कितना आ गया हमारा 1। ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड रहा। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ से वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखें तो समीकरण 1 है a+2b और 2 है 2a+b। अगर समीकरण 1 में हम 2 से मल्टीपल कर दें तो यहाँ से समीकरण 1 में हम 2 से मल्टीपल कर दे रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2a+4b बराबर 0। और दूसरे समीकरण को हम इसी तरह से लिख ले रहे हैं और यहाँ से क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे दोनों को आपस में घटा देंगे। तो यहाँ से घटाने पर यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो 2a माइनस प्लस से कैंसिल और यहाँ 4b में से b घट जाएगा तो आ जाएगा 3b बराबर यहाँ से माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो b बराबर आ जाएगा -1/3। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1/3। तो यहाँ से हमने b की वैल्यू को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से a का मान इसी की मदद से ज्ञात करेंगे तो इस b की वैल्यू को हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि समीकरण 1 से तो यहाँ से a+2 इंटू -1/3 बराबर यहाँ से 0। तो यहाँ से गुणा कर देंगे तो a-2/3 बराबर 0, पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा 2/3। ये हमारा a का वैल्यू आ गया। अब इसे दोनों मानों को हम रख के पुनः आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम रखेंगे कहाँ, तो जहाँ से हमने इसे आंशिक भिन्न में कन्वर्ट किया था वहीं से रख के वैल्यू को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से रखेंगे, अब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ से हमारा a बटे यहाँ पे हमने माना था 2t+1 प्लस यहाँ से dx भी कर देंगे लेकिन यहाँ पे t के रूप में, तो यहाँ से dt, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन b बटे यहाँ से t+2dt इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से a और b का मान रखेंगे तो a का मान देखें तो कितना आया था हमारा 2/3, तो यहाँ अचर वैल्यू तो 2/3 को करेंगे बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ से बचेगा dt बटे 2t+1 और यहाँ से देखिए तो b की वैल्यू हमारी कितनी है -1/3, तो यहाँ से रखेंगे माइनस आ जाएगा बाहर 1/3 और यहाँ से dt बटे t+2 रख देंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/t, तो इसे मान लेंगे कि 1/, ये टोटल वैल्यू t है, यहाँ से हो जाएगा log t, तो यहाँ से 2/3 और यहाँ से log अब t, तो यहाँ से लिखेंगे 2t+1 माइनस 1/3 यहाँ से log t+2 और लास्ट में प्लस का c यूज कर देंगे। यहाँ से हमने इस तरह से वैल्यू को रख के सॉल्व किया। अब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे देखें तो जो 2 है ये t है, तो t के साथ में हमारा जब गुणांक 2 लिखा गया है तो जैसा कि जानते हैं कि समाकलन का ये रूल होता है कि अगर x हमने माना है x के स्थान पे t या फिर x है तो x के आगे कुछ भी गुणांक रहेगा, अगर वो गुणा के रूप में है तो फिर वहां से भाग के रूप में आएगा और अगर भाग के रूप में है तो वह गुणा के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखें तो t का गुणांक 2 है तो ये बटे के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ से 2/3 इंटू 1/2 हो जाएगा और ये log ये 2t+1 या मॉड क्लोज -1/3 और ये log मॉड में t+2 और ये प्लस का c, तो यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो 1/3 इसमें भी है तो 1/3 को कर लेंगे कॉमन और यहाँ से लिखेंगे log ये हो जाएगा 2 और t की वैल्यू रख देंगे, t तो हमने माना था कि 10x/2, यहाँ से प्लस का 1, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज माइनस यहाँ से log यहाँ पे 10x/2 प्लस का 2
और ये प्लस का सी रख देंगे। तो ये 1/3 को हमने कॉमन किया है टोटल से, तो यहाँ बड़े ब्रैकेट का भी यूज कर देंगे और यहाँ से बड़े ब्रैकेट का यूज कर दिया हमने। अब यहाँ तक देखिए तो log m माइनस log n के रूप में है। तो जानते हैं कि log m माइनस log n हमारा फार्मूला होता है कि log m माइनस log n के रूप में है, तो इसे लिख सकते हैं log m बटे में n, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले की मदद से हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा log, यहाँ से लिखेंगे m, तो m की वैल्यू ये है हमारी 2 tan x/2 और ये प्लस का 1 बटे यहाँ से हो जाएगा tan x/2 और ये प्लस का 2, यहाँ से मार्ट को करेंगे क्लोज और ये प्लस का c, इस तरह से रख देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हुआ। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, अगले क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।